स्वागत है आपका पॉलिटिकल बाजार में। मैं हूं महिमा चौधरी और आज हम जानेंगे कि 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ने अपने ईश्वर स्वरूप को जन्म से लेकर जीवन के अंत तक किस किस अवसर पर प्रकट किया। ऐसा पहली बार तब हुआ जब मथुरा के कारागार में अत्याचारी राजा कंस के बहन बहनोई देवकी और वासुदेव अपने 8वें पुत्र की प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। कंस अत्यंत क्रूर और अधर्मी था और ऐसी भविष्यवाणी थी कि उसकी बहन का 8वां पुत्र उसका संहार करेगा। जन्म के समय नवजात कृष्ण ने अपने माता पिता को दिव्य रूप दिखाया। उनका चतुर्भुज रूप देखकर देवकी और वासुदेव ने महसूस किया कि उनका पुत्र कोई आम शिशु नहीं बल्कि साक्षात श्री हरि का अवतार है। यह दृश्य उनके हृदय में आशा और विश्वास भर गया। दूसरा प्रकरण भी बाल्यावस्था से ही जुड़ा हुआ है। वृंदावन में बालक कृष्ण का पालन पोषण उनके दत्तक माता पिता यशोदा और नंद ने किया। यशोदा का स्वभाव स्नेही और अनुशासन प्रिय था। एक दिन कृष्ण ने मिट्टी खा ली। यशोदा ने डांटते हुए मुंह खोलने को कहा। जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला, यशोदा ने देखा कि अगली घटना भी कान्हा के बचपन से ही संबंधित है। कंस ने पूतना नामक राक्षसी को भेजा। उसने कृष्ण को विष मिलित दूध पिलाने की योजना बनाई, किंतु कृष्ण ने उसकी प्राण शक्ति खींचकर उसे नष्ट कर दिया। भगवान के सामने उसकी शक्तियां छीण हो गई। यह दिखाता है कि अधर्म भगवान के मार्ग में टिक नहीं सकता। एक बार वृंदावन में सूखा पड़ा और इंद्रदेव अहंकारवश कोई कृपा नहीं कर रहे थे। ऐसे में वृंदावन वासियों ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की उपासना का निर्णय किया। इंद्र क्रोधित हुए और भारी वर्षा की। बालक कृष्ण ने अपनी नन्ही उंगली पर संपूर्ण गोवर्धन पर्वत उठाया और गांव वासियों तथा उनके गौवंश की रक्षा की। यह घटना केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि संदेश है कि धर्म और भक्ति अहंकार और दिखावे से श्रेष्ठ है। मधुसूदन जब बड़े हुए तब यमुना नदी पर कालिया नाग का संकट छा गया। उसका विष पूरे गांव के लिए खतरा था। कृष्ण ने नदी में प्रवेश किया, कालिया के फन पर नृत्य किया और उसे पराजित कर नदी को शुद्ध किया। अक्रूर कंस का विश्वास पात्र मंत्री था, पर साथ ही साथ वह गिरधारी का परम भक्त भी था। कंस ने उसे कृष्ण और बलराम को उसके जन्मदिन पर हत्या के इरादे से आमंत्रित करने का कार्य सौंपा था। मार्ग में अक्रूर ने कृष्ण का दिव्य रूप देखा। उनकी आभा ने अक्रूर के हृदय में श्रद्धा और भक्ति। यह दिखाता है कि भगवान अपने सच्चे भक्तों को दिव्य स्वरूप का अनुभव कराते हैं। राजा मुचकुंद ने असुरों के खिलाफ युद्ध में देवताओं की सहायता की थी। देवताओं ने उनकी वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा था, जिसमें उन्होंने हमेशा के लिए सोने का वरदान मांगा ताकि कोई उन्हें जगा ना सके। इस तरह राजा मुचकुंद जब यूनान के राजा कालयवन ने मथुरा पर आक्रमण किया, तब श्री कृष्ण कालयवन को बहलाकर उस गुफा में ले गए जहां राजा मुचकुंद सो रहे थे। कालयवन ने कृष्ण समझकर गलती से राजा मुचकुंद को जगा दिया और कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले कृष्ण शांति संदेश लेकर हस्तिनापुर गए थे। दुर्योधन ने अहंकार और लालच में उनका संदेश ठुकरा दिया। कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर दुर्योधन को यह दिखाया कि वह एक सामान्य व्यक्ति नहीं है बल्कि भगवान का अवतार है। जन्म से लेकर जीवन के अंत तक भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप को चुनिंदा अवसरों पर प्रकट किया। ऐसा करने का उद्देश्य केवल शक्ति प्रदर्शन करना नहीं था बल्कि धर्म, भक्ति और सत्य का संदेश देना था। ये कथाएं आज भी हमें याद दिलाती हैं कि भगवान हर जगह हैं